नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक हटाने के लिए सरकार ने दायर की अर्जी जाने पूरा मामला। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से एक अर्जी दायर की गई है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कमेटी के गठन के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। वह प्रदेश सरकार इस कमेटी की देखरेख करेगी, जिससे भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। वह सरकार की ओर से दायर अर्जी पर अब 31 दिसंबर को सुनवाई होगी। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने 7 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की ओर से विभागों में की जा रही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। वह खंडपीठ में कंपनियों और उम्मीदवारों का सारा डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में करीब 110 कंपनियां फर्जी पाई गई है। वह भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए। वह केंद्र की पॉलिसी के तहत केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों को ही आउटसोर्स किया जाता है, वह जबकि हिमाचल प्रदेश में तृतीय श्रेणी को भी आउटसोर्स पर किया जा रहा है। केसीसी बैंक के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन। जब कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ मिलने की राह में वित्तीय स्थिति आड़े आ गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वार्षिक अधिवेशन में कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे पर जोरदार चर्चा हुई, लेकिन बैंक प्रबंधन ने खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन के लिए हर साल 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रबंध करना मुश्किल है। बैंक कर्मचारियों की पेंशन वर्ष 2010 से बंद है। वह कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर वन टाइम सेटलमेंट यानी कि ओटीएस के मामले को भी अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई है। वह बीओडी की बैठक में जिन कर्मचारियों को लापरवाही के चलते पेनल्टी लगी हुई है, इस पेनल्टी को भी हटाने को लेकर भी तीखी बहस हुई है। कब से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं, जानिए पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 2.25 लाख के करीब 10वीं व जमा 2 के छात्रों की फाइनल परीक्षाएं 3 मार्च 2025 से शुरू होंगी। इसके लिए आगामी 2 दिनों में प्रस्तावित यानी टेंटेटिव डेट शीट पर शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी कर दी जाएगी। वह शिक्षकों, अभिभावकों व अन्य विषय परिस्थितियों को लेकर सुझाव देने के लिए 10 दिन का मौका भी प्रदान किया जाएगा। इस बार बोर्ड परीक्षा पहले की तर्ज पर ही मार्च माह में शुरू होकर मार्च माह के अंतिम दिनों में ही समाप्त हो जाएंगी। वह साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजित फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। हमीरपुर अब नगर निगम नोटिफिकेशन जारी, 94 गांव भी होंगे शामिल। जी, हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। अब हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम के नाम से माना जाएगा। वह नगर निगम में 94 गांव शामिल किए गए। अब 26 दिसंबर यानी कि आज को नो कॉन्फिडेंस की बैठक है। इस संबंध में शहरी विकास के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अब हमीरपुर नगर निगम होगा। राजपत्र में प्रकाशित होते ही नगर परिषद का नाम खत्म हो गया है। हिमाचल में बड़ा हादसा, कबाड़ के स्टोर में लगी आग, 4 महिलाएं झुलसी, बच्ची फंसी। जिला सिरमौर के पावटा साहिब के बायकुआ स्थित गुर्जर कॉलोनी में एक कबाड़ के स्टोर में भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गई है। वहीं एक 4 साल की बच्ची भी लापता है। घायल महिलाओं में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि अन्य का पावटा के अस्पताल में उपचार चल रहा है। हिमाचल में बर्फबारी ने लगाया ब्रेक, 228 रोड बंद, अकेले शिमला की 123 सड़कें बाधित। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में बर्फबारी के कारण सड़कें बाधित हुई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 3 नेशनल हाईवे समेत 226 सड़कें इस वक्त बंद हो गई है। हिमाचल में कड़कड़ाती ठंड और शीत लहर का असर देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर कुछ स्थानों पर 10 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक खादराला में 5 सेंटीमीटर, पूह में 2 सेंटीमीटर, सांगला में 1.2 सेंटीमीटर और केलोंग में 1 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति जिले का टापू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का न्यूनतम तापमान 0 से 10.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। हिमाचल में 2000 करोड़ रुपए से पक्की होंगी 1500 किलोमीटर सड़कें, केंद्र ने दी मंजूरी। हिमाचल में 2000 करोड़ रुपए से 1500 किलोमीटर सड़कें पक्की होंगी। वह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 1 में
टारिंग मेटलिंग से वंचित सड़कों को चरण 4 में शामिल कर दिया। अब चरण 4 में ये सड़कें पक्की होंगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष यह मामला उठाया था। केंद्रीय मंत्री ने सरकार को स्वीकृति पत्र जारी कर इन सड़कों को चरण 4 में शामिल करने की हामी भरी है। अगले सप्ताह लोक निर्माण विभाग के अधिकारी दिल्ली जाएंगे, वहां केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष इन सड़कों की प्रस्तुति देंगे। हिमाचल में चरण 2 और 3 में सभी सड़कों का निर्माण हो चुका है, लेकिन चरण 1 में 200 से ज्यादा सड़कें पक्की नहीं हो पाई थी। सीएम सुक्खू प्रतिभा और मुकेश दिल्ली हुए रवाना। बेलगांव में कांग्रेस रैली में होंगे शामिल। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कर्नाटक के बेलगांव में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बुधवार को दिल्ली रवाना हो गए। प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी शाम को दिल्ली गए हैं। वह सुबह कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। 26 दिसंबर को होने वाली की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वह बैठक में पार्टी की नई दिशा तय की जानी है। इसके साथ ही 27 दिसंबर को बेलगांव में ही एक रैली होगी। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बदलेंगे रेरा के अध्यक्ष बनने के नियम, कानूनी राय ले रही सरकार, जाने पूरी जानकारी। राज्य सरकार में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा के अध्यक्ष पद बनने के नियमों को बदलने की तैयारी है। अभी इस पद पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ही फिट बैठते हैं। रेरा केंद्र सरकार का प्राधिकरण है। प्रदेश सरकार नियमों में संशोधन करने के लिए केंद्र से अनुशंसा कर सकती है। बताया जा रहा है कि पूर्व में रहे IAS अधिकारियों ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों को विश्वास में लेते हुए रेरा के नए नियम बनाए। मुख्यमंत्री कार्यालय को इसके बारे में सूचित किया गया। नियमों में संशोधन के लिए कानूनी राय ली जा रही है। अध्यक्ष पद के लिए कमेटी का गठन न होना और पद के लिए आवेदन न मांगे जाने के पीछे यही कारण बताया जा रहा है। मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी को रेरा का अध्यक्ष लगाया गया था। बाल्दी ने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। अब वह इस पद से सेवानिवृत्त हो गए। उनके साथ सरकार के उच्च पद रहे पूर्व IAS अधिकारी BC बडालिया इसके सदस्य रहे, वो भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार से पूछा, क्या एक फिनाइल बेचने वाली कंपनी कर सकती है नर्सों की भर्ती? जब आउटसोर्स भर्तियों को लेकर नियमों की उड़ रही धज्जियों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की अस्थायी व्यवस्था पर सवाल उठाए। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या एक फिनाइल बेचने वाली कंपनी नर्सों की भर्ती कर सकती है। वह सरकार ने इसके लिए कोई भी पैरामीटर और नियम नहीं बनाए हैं। हाईकोर्ट में JK इंटरप्राइजेज की ओर से कंपनी को किन मापदंडों के तहत काम दिया जाता है और क्या पारदर्शिता है, इस पर याचिका दायर की गई है। सरकार ने इस पर अपना जवाब दायर किया, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई है। इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। कंपनी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कॉरपोरेशन की ओर से 5% कमीशन तय किया, जिससे 2.5% कॉरपोरेशन और कंपनियों को जाता है। इस वजह से कंपनियों का वित्तीय नीलामी का अधिकार छीन गया। वह कॉरपोरेशन कंपनियों को एनपैनल करता है। उसके बाद विभाग कॉरपोरेशन को संस्तुतियां भेजता है। अगर 10 लोगों से कम लेबर का काम है तो रोटेशन के तहत कंपनियों को काम देते हैं। केलांग में 2 मंजिला मकान में लगी आग, जिंदा जला 4 साल का मासूम बच्चा, जाने पूरी जानकारी। जिला मुख्यालय के लोअर केलांग में क्षेत्रीय अस्पताल के पास एक 2 मंजिला मकान में आग लग गई। इसमें 4 साल के एक मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग की घटना मंगलवार शाम 6:40 पर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस घर में नेपाली मूल का भीम बहादुर अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ रह रहा था। घटना के दौरान भीम बहादुर और उसकी पत्नी अपने काम से बाहर थे और बच्चा कमरे में सोया हुआ था। मकान में आग कैसे लगी अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। वहीं आग लगने से मकान गिर गया और सिलेंडर भी फट गया, जिस कारण आग तेजी से लग गई। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस शिमला में हाईवे समेत 141 सड़कें अवरुद्ध, 102 बस रूट फेल, ढली से आगे पर्यटकों के वाहनों पर रोक। जो शिमला जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार को दूसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। इस वजह से अपर शिमला के लिए वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाई। शिमला रामपुर हाईवे समेत 141 सड़कें अवरुद्ध है। ढली से आगे सिर्फ 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति है। वहीं दोपहर के बाद समय गोफरी में प्रशासन ने बर्फ को हटा दिया था, लेकिन दोबारा बर्फ शुरू होने से शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। इस वजह से मंगलवार को HRTC के करीब 102 रूट फेल हुए हैं।
हिमाचल के चंबा में गजब का गोलमाल, 5,000 परिवारों को राशन में बांट दिया एक्सपायर रिफाइंड तेल। जिला चंबा के जनजातीय विकास खंड पांगी में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से लोगों को वितरित किए गए एक्सपायरी रिफाइंड तेल को जल्द लोगों से वापस लिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग वीरवार को होलसेल सेंटर व डिपो संचालकों को पत्र के माध्यम से आदेश जारी करेगा। में लगभग 5,000 राशन कार्ड धारकों को इसके वितरण किया गया। विभाग ने एक्सपायर हो चुके तेल के स्थान पर इस वर्ष आए तेल को उपभोक्ताओं को देने की बात कही है। कल से शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे मेडिकल कॉलेज टांडा के ये डॉक्टर। 1 फरवरी तक रहेगी छुट्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा के विशेषज्ञ, सीनियर रेजिडेंट व शिक्षक 26 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश पर जाएंगे। अगर आप टांडा मेडिकल कॉलेज से नियमित उपचार करवा रहे हैं तो कौन सा डॉक्टर उपलब्ध होगा, कौन सा नहीं, यह जानना आपके लिए जरूरी है। विशेषज्ञ व शिक्षक 1 फरवरी तक अवकाश पर रहेंगे, जबकि सीनियर रेजिडेंट 24 फरवरी तक। फिजियोलॉजी विभाग में स्टाफ की कमी की वजह से डॉक्टर सपना भारद्वाज छुट्टी पर नहीं जाएंगी। धर्मपुर में हुए अवैध कटान को लेकर भाजपा ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी, 10 दिन में देगी रिपोर्ट। जो मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहरी के अंतर्गत गांव बहरी में अवैध रूप से बालन के लिए भारी मात्रा में जंगल में कटान हुआ है। जंगल में बालन के लिए जो पेड़ काटे गए हैं उनको काटने के लिए वन विभाग से मंजूरी नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, बालन के लिए जो पेड़ काटे गए हैं उनमें से कुछ पेड़ ऐसे भी थे जिनका कटान प्रतिबंधित है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा सत्र के दौरान इस विषय को विपक्ष के द्वारा उठाया गया था। वहीं जंगल में हुए अवैध कटान की गंभीरता को देखते हुए भाजपा ने उपरोक्त मामले में सही तथ्य इकट्ठा करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस 3 सदस्यीय कमेटी में सतपाल सिंह सती, सुखराम चौधरी और बलबीर सिंह शामिल है। यह कमेटी मौके पर जाकर तथ्यों की सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। अटल टनल सैलानियों के लिए बंद, प्रशासन ने यहां तक दी जाने की परमिशन। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में सोमवार को जहां बर्फबारी हुई तो वहीं मंगलवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। ऐसे में जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए फिलहाल बंद कर दी गई है। वह सैलानियों को सोलंग नाला तक जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा आपात स्थिति में 4x4 वाहनों को जाने की इजाज़त पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई है। मनाली में बर्फबारी से सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में बर्फ पर वाहनों के फिसलने का खतरा भी बना हुआ है। जनवरी में निचले हिमाचल से चलेगी सरकार, लगेगी उद्घाटन शिलान्यासों की झड़ी। जब विधानसभा की शीतकालीन सत्र के बाद प्रदेश सरकार निचले हिमाचल के शीतकालीन प्रवास पर भी आएगी। मैं इसके लिए धर्मशाला सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियां शुरू हो गई है। मैं कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर सहित आसपास के जिलों के लिए मुख्यमंत्री का प्रवास शिमला सचिवालय के बजाय धर्मशाला सचिवालय से होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। वहीं सरकार व जनता के बीच की खाई को पाटने का काम भी होगा। 2 साल के बाद प्रदेश सरकार कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास पर आ रही है। यह शीतकालीन प्रवास जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होगा। निचले हिमाचल के लिए शीतकालीन प्रवास की परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऐलान से जहां विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, वहीं जनता सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगी। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार नहीं दिखेगी हिमाचल की झांकी। दिल्ली के लाल किले में होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार हिमाचल प्रदेश की झांकी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से चयनित की गई झांकी में हिमाचल से भेजे गए प्रोजेक्ट को नामंजूर किया गया है। गौर हो कि हिमाचल की ओर से भेजे गए प्रपोजल में कुल्लू की रोरिक आर्ट गैलरी का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने हिमाचल से भेजे गए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। 27 से फिर करवट लेगा मौसम, 2 दिनों तक वर्षा व हिमपात की संभावना। राज्य में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा। बेशक गुरुवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन शुक्रवार से 2 दिनों तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा व हिमपात होने की संभावना है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो 27 व 28 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी व निचले क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। 29 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाके शुष्क रहेंगे। 30 व 31 दिसंबर को मौसम पूरी तरह से शुष्क व साफ बना रहेगा।
शिमला के ईडी दफ्तर में सीबीआई की रेड, अधिकारी फरार। जे राजधानी में बुधवार सीबीआई चंडीगढ़ की एक टीम ने ईडी कार्यालय में ही दबिश दी। हालांकि यह रेड कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उक्त अधिकारी नदारत रहा और सीबीआई टीम ने यहां कार्यालय से रिकॉर्ड और कुछ नकदी बरामद अवश्य किए। सीबीआई की इस रेड से शिमला में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि ईडी कार्यालय के ऊंचे ओहदे पर तैनात एक अधिकारी पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिश्वत मामले की शिकायत सीबीआई से की थी और सीबीआई की टीम ने सुनियोजित ढंग से राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित कार्यालय में दबिश दी थी। लाखों रुपए के चोरी मामले में पुलिस रिमांड पर चल रही महिला से बरामद किए 8 लाख रुपये। जे सदर पुलिस के एसएचओ बाबू राम शर्मा के कुशल नेतृत्व और पुलिस की मुस्तैदी से जहां पुलिस ने करीब 5 दिन में ही 12,63,000 रुपये चुराकर भागी महिला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस द्वारा बरती गई सजगता से आरोपी प्रवासी चोर महिला पूजा से करीब 8 लाख रुपये भी बरामद कर लिए गए। पुलिस द्वारा उक्त महिला से बाकी राशि करीब यानी कि 5.25 लाख रुपये को भी रिकवर करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के जिस ज्वेलर से उक्त महिला ने गहने खरीदे थे उससे भी पुलिस ने 4,99,000 रुपये बरामद कर लिए। वहीं मंगलवार को पुलिस ने उस ज्वेलर्स की दुकान में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। वहीं उस ज्वेलर्स से आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। यह भी जानकारी मिली है कि उक्त महिला उसकी दुकान से पक्का बिल नहीं लेकर गई थी। वन विभाग का बड़ा कदम, राज्य में अब खेर के अलावा सभी पेड़ों के कटान पर रोक। हिमाचल प्रदेश में खेर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। वह जानकारी है कि वन विभाग के मुखिया ने इससे संबंधित आदेश विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को दिए हैं। ये आदेश सरकार के निर्देशों के बाद जारी किए गए। वर्तमान में राज्य में कई प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति है। इन प्रजाति के पेड़ों को काटने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गत दिन सीएम ने वन विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। कहीं फीका न पड़ जाए बर्फबारी का मजा, हिमाचल में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जारी हुए दिशा निर्देश। हिमाचल में बर्फबारी का क्रम जारी है। इस विंटर सीजन में देश भर के लोग पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। वह सर्दियों के मौसम में हिमपात का आनंद लेने के लिए पर्यटक देवभूमि हिमाचल के पर्यटन स्थलों में भी आते हैं। ऐसे में हिमपात और हिमस्खलन की चपेट में पर्यटक और अन्य लोग न आए और उनकी सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि मौसम विभाग की चेतावनी और स्थानीय मौसम के आधार पर ऐसे पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को न भेजें जिससे पर्यटकों के फंसने की आशंका हो और उनकी जान और माल को नुकसान हो। इस संबंध में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और ऐसे स्थानों पर जाने से पर्यटकों को रोका जाए। हिमाचल में बड़ी सियासी हलचल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मिले कांग्रेस से बीजेपी में गए 6 नेता। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई एक मुलाकात ने बुधवार को हिमाचल भाजपा में सनसनी फैला दी है। यह मुलाकात थी कांग्रेस से भाजपा में आए 6 नेताओं की, जिनमें से 3 वर्तमान विधायक हैं। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, हमीरपुर से आशीष शर्मा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल के अलावा 3 पूर्व विधायकों चैतन्य शर्मा, राजेंद्र सिंह राणा और देवेंद्र भुट्टो ने जेपी नड्डा के साथ दिल्ली जाकर बैठक की है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के संगठन चुनाव में हुई अनदेखी का मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा गया। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव चल रहे हैं और इसके बाद जिला और प्रदेश का चुनाव होना है। मैं जिला और प्रदेश के चुनाव में भी अनदेखी न हो, इसलिए इन नेताओं ने जेपी नड्डा से मुलाकात करनी ठीक समझा है। मैं राज्य अध्यक्ष के चुनाव से लेकर नई कार्यकारिणी के गठन तक सभी संभावनाओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की है। हालांकि बात सिर्फ यही तक नहीं थी। शिमला में सरकारी जमीन पर शख्स ने बनाया था घर, खाली करवाने गई वन विभाग की टीम से की बदतमीजी, मामला दर्ज। जब अवैध कब्जे को हटाने गई वन विभाग की टीम के साथ आरोपी द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया। यह मामला शिमला जिला के उपमंडल रोहड़ू के जुब्बल में पेश आया। इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारी ने पुलिस को दी है। वन विभाग के उप वन संरक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। यह मामला जुब्बल के बरत गलू गाँव का बताया जा रहा है। हाईकोर्ट के जारी निर्देशों के तहत वन विभाग की टीम जुब्बल के बतरगलू गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने गई थी। वह सरकारी जमीन पर मोहनलाल नाम के शख्स ने कब्जा कर घर बनाया था।
यात्रियों को ले जा रहे विमान कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त, लगभग 40 की मौत। जब कजाकिस्तान के अक्तो शहर के पास लगभग 70 से ज़्यादा लोगों को ले जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 यात्री बच गए, जबकि लगभग 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। विमान कथित तौर पर अक्तो हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूसी न्यूज एजेंसियों ने कहा कि अजरबैजान एयरलाइंस का विमान बाकू से रूस के चेन्नैया के ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन ग्रोजनी में कोहरे के कारण उसका रूट बदल दिया गया। कजाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि विमान दुर्घटना में कुछ यात्री बच गए हैं। बर्फबारी के बाद सराज घाटी ने ओढ़ी सफेद चादर, शिकारी देवी और सोटाधार में जमकर हुआ हिमपात। जब बर्फबारी के बाद सराज घाटी ने सफेद चादर ओढ़ लिए, वे बीते करीब 3 माह से बारिश न होने से किसानों को खेतों में बोई फसलों की चिंता सता रही थी। लेकिन सराज घाटी में हुई ताज़ा बारिश और बर्फबारी ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। वह बर्फबारी और बारिश सेब की फसल, मटर और गेहूं के लिए रामबान है। वह लंबे समय से बारिश न होने के कारण सभी खेत और बगीचे सूखे पड़े थे, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। मिनी स्विट्जरलैंड में मनाइए क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न, हिमाचल में होगा जन्नत का एहसास, यादगार बन जाएगा आइसलैंड का यह ट्रिप। जब कुछ ही दिनों में साल 2024 खत्म होने वाला, इन दिनों देश भर में लोग क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी पर लग गए। ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ कोई हॉलीडे प्लान बना रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि हिमाचल में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से शिमला सहित कई हिल स्टेशन में व्हाइट आइस देखने का सपना पूरा हो जाएगा। ऊना में सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में हुआ पूरा। 32 मेगावाट की विद्युत का होगा उत्पादन। जब सीएम सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक हरित ऊर्जा का दोहन करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। वह सोलन जिले के नालागढ़ में 1 मेगावाट क्षमता की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना निर्माणाधीन है। वहीं ऊना जिले के पेखू बेला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण रिकॉर्ड 6 माह में पूरा कर लिया गया है। भारत में बड़े आतंकी हमले की थी साजिश, बांग्लादेशी आतंकियों के मंसूबे हुए फेल, 2 आतंकी गिरफ्तार। जब बांग्लादेश में मौजूद आतंकी संगठनों की सहायता से भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश को असम पुलिस ने नाकाम कर दिया। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ग्लोबल टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए थे। वह पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। बता दें कि राज्य में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 8 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका मकसद भारत में आतंक का जाल खड़ा करना था। यह नेटवर्क बांग्लादेश के आतंकी संगठन के इशारे पर काम कर रहा था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।